हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो जैसा कि यार इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन बताई थी। 4 टाइप की लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ये 4 टाइप की लाइफ प्रोसेस होती है। ये सब मैंने आपको बताया था, है ना। और बताया था कि वो क्रियाएं, वो प्रोसेसेस जो कि मेंटेनेंस का काम, मेंटेनेंस जॉब करती है हमारे शरीर में, हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, उन प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, है ना। और ये भी बताया था कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं होता है ना। ठीक है, यही सब मैंने पिछले वीडियो में आपको दोस्तों बताया था। तो आज मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन जो लाइफ प्रोसेस है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम न्यूट्रिशन का थोड़ा सा देख लेंगे, क्या है न्यूट्रिशन में, क्या किसको न्यूट्रिशन कहते हैं एक्चुअली में। कल तो थोड़ा बताया था, आप थोड़ा डिटेल में चलते जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्या है कि न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था खाने से एनर्जी बनाने की, खाना खाना और उससे एनर्जी बनाना। ठीक है, इसी से इसको ही न्यूट्रिशन कहते हैं। यही बात मैंने आपको बताई थी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत है दोस्तों, समझ रहे हो ना आप। एक थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि फूड से डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनती है। फूड से डायरेक्ट खाना खाया, डायरेक्ट एनर्जी बनाया, फूड खा के एनर्जी डायरेक्ट नहीं बनती है। ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, फिर क्या बनता है फूड से दोस्तों? बनता है ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज ये क्या है भैया, ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसके रेफरेंस में ले जाता हूँ। देखिए क्या है, हमारे फूड में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पाया जाता है ना। तो आपको, और ये सब अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब देखिए, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। जटिल का मतलब समझते हो, एक नॉर्मल शब्द है यार कॉम्प्लेक्स, है ना। जो कि थोड़ा सा उलझा हुआ हो, यही सब कॉम्प्लेक्स का मतलब समझिए आप समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये सब न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं बचपन से, मतलब इसमें से एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये जो फूड है ना, इसी को फूड से ये में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है, इससे ही क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। इससे ही क्या बनाया जाता है दोस्तों, ग्लूकोज बनाया जाता है। अच्छा, तो और ग्लूकोज क्या है फिर? ग्लूकोज दोस्तों एक सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल वर्जन ही क्या है, ग्लूकोज है। इसके बारे में जब हम और डिटेल में मैं आपको बताऊं, कहाँ बताऊंगा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, एक इसी के अंदर टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि फूड से डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनती है। ठीक है, फूड से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में पाया जाता है उसका सिंपलर वर्जन है। ठीक है, सिंपलर वर्जन है उसका। ठीक है, अच्छा भाई, ये सब बात है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब दोस्तों इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फूड को खाना और उससे ग्लूकोज बनाना और उसको यूज़ करना हमारे बॉडी के लिए, इस प्रोसेस को कहेंगे न्यूट्रिशन। अच्छा, ठीक है, अब ये दोगे मैं आपको बताता हूँ। ये ग्लूकोज जाता है ना हर सेल के पास, ये ग्लूकोज, ये पहले तो ये ग्लूकोज जो हमारे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लिया जाता है। फिर ये हर सेल तक पहुँचाया जाता है। हमारी ब्लड वेसल्स हर सेल तक खून पहुँचाती है, तो हमारा ये ग्लूकोज भी पहुँच जाता है वहीं तक। हर सेल इसमें ऑक्सीजन मिलाता है दोस्तों। हर सेल क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन मिलाता है। ठीक है, और इससे एनर्जी बनाता है। और इससे क्या बनाता है दोस्तों, एनर्जी बनाता है। अच्छा, ये कैसे भैया, ग्लूकोज से एनर्जी कैसे बना दिए? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है दोस्तों। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब अगर इसको कहते हैं जो ये जुड़ा हुआ है ना, ये जिससे जुड़ा हुआ है, ये इस लकीर को कहते हैं बॉन्ड। क्या कहते हैं? बॉन्ड। मतलब जब भी 2 चीज़ें जुड़ी होती हैं, 2 एलिमेंट, तो उनके बीच में एक बॉन्ड रहता है, रिश्ता रहता है। हाँ, जब इस बॉन्ड को हम दोस्तों ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है।
ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला क्या है दोस्तों, C6H12O6। इसका मतलब क्या है कि इसमें कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो ना बात को, मतलब इनके पास भी बॉन्ड है, इनके पास भी बॉन्ड है। तो जब इनके बॉन्ड को ऑक्सीजन की मदद से सेल तोड़ता है, तो मैंने क्या बताया, जब बॉन्ड टूटता है एनर्जी रिलीज होती है ना, तो वही एनर्जी रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने आपको, ये जरूरी चीज़ है, आगे फोटोसिंथेसिस में बहुत काम आएगा आपके, जब मैं आपको बताऊंगा तो ये दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन, मतलब आप याद रखिए, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब ब्रेक होता है बॉन्ड तो एनर्जी रिलीज होती है। और जब बॉन्ड जुड़ता है, मतलब कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन मुझे इसमें जोड़ना है, ये बॉन्ड बनाना है, तो एनर्जी रिक्वायर होगी दोस्तों। क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर टू फॉर्म बॉन्ड। ये बात आ गई आपको दोस्तों समझ में, ये बात ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। अच्छा, अगर आप खुद ही सोचिए दोस्तों, अगर फूड से डायरेक्ट एनर्जी बन जाती तो रेस्पायरेशन, अच्छा रेस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ये रेस्पायरेशन क्या है, ये क्या भैया, रेस्पायरेशन तो एक लाइफ प्रोसेस है ना, पिछले वीडियो में जिक्र हुआ था। तो यही ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ना, उसे एनर्जी बनाना, ये क्या है, एक इसी को रेस्पायरेशन कहते हैं। तो अगर डायरेक्ट ही एनर्जी बन जाती है तो ये प्रोसेस तो खत्म हो जाती है, इसको पढ़ना ही नहीं पड़ता। बट अगर ये प्रोसेस हो रही है तो मतलब डायरेक्ट एनर्जी नहीं बन रही है, उसको ग्लूकोज, फूड को जो है पहले ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ा जा रहा है और ग्लूकोज को जो है दोस्तों, ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जा रही है। ठीक है, इस प्रोसेस को कैसे, फूड को ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में तोड़ते हैं। ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में दोस्तों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझिए कि डायरेक्ट नहीं टूटता है न्यूट्रिशन में, फूड से एनर्जी डायरेक्ट नहीं बनती है। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई आपको क्लियर। तो चलिए कुछ वीडियो देख लेते हैं दोस्तों और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा समझ रहे हो ना आप बात को, थोड़ा वीडियो देखते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भाई वीडियो चलाओ भाई। तुझसा हंसी मैंने देखा ही नहीं, तेरी हर कदम में कोई जादू है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये गलत वीडियो चल गई, ये गलत न्यूट्रिशन पे वीडियो चल गई। ये एक्चुअली में ये न्यूट्रिशन नहीं था, ये न्यूट्रिशन नहीं था। मुझे लगता है कोई वो ब्लैक वीडियो या फिर उसी की कॉपी न्यूट्रिशन की चल गई। ये वो नहीं था दोस्तों, ये मैं नहीं दिखाना चाहता, ये गलती से ग्लिच हो गया। यस, इट इज़ अ ग्लिच। इसको आप दोस्तों भूल जाइए, क्या मतलब आप वही देखना चाहते थे। नहीं, ये मेरी गलती है। यस, इट इज़ माई फॉल्ट एंड आई विल एक्सेप्ट इट। ओके, तो मैं इस बार जो रियल न्यूट्रिशन होता है मैं उसकी वीडियो दिखाता हूँ और उससे हम सीखने की कोशिश करते हैं। इस बार गलती नहीं होगी, चिंता मत करिए आप। चलिए भाई दूसरी चलाइए भाई, इस बार सच्ची वाली चलेगी। हाँ तो दोस्तों इस बार आई होप इस बार ये सही है। ये मैं चलाना चाह रहा था। वो कभी कभी हो जाता है कि रॉन्ग, जैसे रॉन्ग ऐड हम डाउनलोड कर लेते हैं ना, वैसे मुझे लगता है रॉन्ग न्यूट्रिशन की वीडियो डाउनलोड हो गई है। वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये आई एम सॉरी। ठीक है, आओ देखते हैं भैया इसमें क्या हुआ। इसमें आपने देखा भैया उस चींटे को उठा के उस आदमी ने ऐसे, एक प्लांट था भैया, ये ऐसे करके एक प्लांट था, इसमें ये पूरा उसके आपने एक लिक्विड देखा होगा, तो उसमें क्या किया भैया, उसने उसको इंसेक्ट को डाला है। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है ये आप देखिए इंसेक्ट था, उसके अंदर भी ये न्यूट्रिएंट्स होगा, उसके में अंदर भी प्रोटीन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है ना। ठीक है, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जब स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है,
तो उसको ये ब्रेक डाउन करता है, फिर उस ब्रेक डाउन करके ये वॉल्स से ये सब ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल फॉर्म में, जब वो इंसेक्ट का सब कुछ सामान हो जाता है उसके न्यूट्रिएंट्स, तो उसको इस वॉल से सोख लेता है और अपने हर सेल तक पहुंचा देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और अपना रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो ये तो इसने डाला है। ये एक्चुअली में ये पिक्चर प्लांट में क्या होता है कि ये इनमें से एक अलग अलग की खुशबू आती है दोस्तों, एक अलग टाइप का। ये अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जो फ्लाई होते हैं ना, फ्लाई उसको अट्रैक्ट करते हैं। अब जब ऐसे यहाँ पे इंसेक्ट आता है दोस्तों, तो ये जो सरफेस होती है इनकी वो बहुत स्लिपरी होती है, मतलब फिसल जाते हैं। तो यहाँ तक आते इंसेक्ट थोड़ा अंदर घुसते हैं, अंदर से एक अलग अलग उनको अट्रैक्शन आता है, उनका मन करता है अंदर जाने को। वो उनका मैकेनिज्म है, वो भगवान ने इनको दिया है कि भैया वो अट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं भूखा मर जाएगा बेचारा। तो जैसे ही जाते अंदर जाते हैं, यहाँ पे पहुँचेंगे फिसल के अंदर गिर जाते हैं। फिर एक बार यहाँ पे पहुँच गए तो भैया ये सब एसिड होता है, पूरा जला देता है, काम खत्म कर देता है, सिंपल चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए ये बात हमने समझ ली भैया। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, नेक्स्ट जो हमारा क्या है दोस्तों टॉपिक, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए दोस्तों, न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला क्या, पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए ऑटो मतलब होता है दोस्तों ओन, स्वयं। ठीक है, ट्रॉफिक मतलब होता है दोस्तों नरिशमेंट, नरिशमेंट। तो ऐसे जीव दोस्तों, ऐसे जीव जो कि खुद ओन मतलब खुद अपना पालन पोषण, नरिशमेंट मतलब अपना खाना जो खुद बना सकते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया दोस्तों प्लांट्स, सबसे अच्छा एग्जांपल। फिर ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये सब हो गए। समझ में आई बात आपको। और जो लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म, हम उनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे खेती करने वाले को किसान बोलते हैं। ठीक है, और वैसे ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं इसमें हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है, अरे हेटेरोट्रॉपिक में हेटेरो का मतलब होता है अदर, क्या दोस्तों, अदर। ट्रॉफिक का मतलब हुआ नरिशमेंट, जो अपने पालन पोषण के लिए, जो अपने खाने के लिए दोस्तों दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं ये। ठीक है, अब ये डिपेंड करते हैं दूसरे पे, दे डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, अदर फॉर फूड। ठीक है, तो ये कभी कभी आ जाता है इन दोनों के बीच में 3 डिफरेंस लिखिए। तो पहला डिफरेंस यही हो गया कि ऑटोट्रॉफिक, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, सनलाइट एंड ये सब, ये क्लोरोफिल। ठीक है, अब इसमें क्या लिखोगे, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। अब 3 डिफरेंस, अब मेन डिफरेंस तो यही था, अब 3 तो लिखना है, बढ़ा के लिखते रहो। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऐसे करके आप 3 डिफरेंस याद कर लीजिएगा इन तीनों के बीच में। एक एग्जाम्पल हो जाएगा, तो एक डेफिनेशन, दूसरा फोटोसिंथेसिस और तीसरा एग्जाम्पल, 3 डिफरेंस हो गया। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात भैया। ये एक कभी कभी आ जाता है 1-2 नंबर में, तो आप लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, वैसे अगर आप न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखना चाहे दोस्तों, तो वैसे तो कहीं पूछी नहीं जाती न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, खाना खाना। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और या फिर लिख सकते हैं डिराइव, और कॉमा करके डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट
एंड यूजिंग इट फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ये आप लिख सकते हैं, मतलब उस खाना खाना, उससे न्यूट्रिएंट निकालना और उससे एनर्जी ग्रोथ के लिए काम में लाना, ये सब पूरा किसके लिए आ जाता है? न्यूट्रिशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये इस बात की मतलब हो गई। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब हमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में इस लेक्चर में नहीं, बट इसके अगले वाले लेक्चर में हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, मैं पढ़ा तो एक साथ दूँ, बट मेरा फ़ोन का रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा और मैं यहाँ बक करता रहूँगा। उसकी रेंज है, इट्स आईफोन नहीं है दोस्तों, ये मिड रेंज फ़ोन है, वो गर्म हो जाता है। यस इट विल हॉट है, वो भी गर्म हो जाता है, तो फिर उसको रुक जाता है ना। आप लोग तो समझते ही होंगे, पर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपके लिए करता रहूँगा, थोड़ा ब्रेक ले पूरी वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीफ का स्ट्रक्चर, स्टोमेटा, जिस पे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, वो सब हम आपको पढ़ेंगे। और यस, बस और कुछ नहीं, यही बस आपसे कहना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।